हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरी क्लास में फिर से। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6.2। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं, जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ भिन्न को जाना था। उसके ऊपर वाला भाग होता है अंश और नीचे वाला भाग होता है हर। ठीक है, और कुछ मिश्रित भिन्न के बारे में भी जाना था कि जब भाग देने के बाद वो क्या बन जाती है, मिश्रित भिन्न बदल जाती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, उसका कैसे पता चले, उसके बारे में जानेंगे। तो आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ। मान लो कोई संख्या लिखी हुई है 2/3 और एक संख्या लिखी हुई है 4/3। अब इन दोनों संख्याओं को देखिए, इन दोनों संख्या में से बड़ी संख्या कौन सी है। अब सीधा नहीं है कि 2 छोटा 4 बड़ा, ऐसे देख के हम पता लगा लें कि ये भिन्न संख्या है। भिन्न के अंदर आपको करना क्या है, आप एक चीज़ कीजिए। इसके दो मेथड है, आपको दोनों मेथड मैं करवा देता हूँ, दोनों मेथड से आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसका जो हर है उसको चेक कीजिए, दोनों के हर क्या एक जैसे हैं? हर क्या है? समान है। हर एक जैसे है ना, तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब ये एक जैसे है ना, तो ऊपर वाला नंबर देखना है कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए बड़े वाली साइड तीर क्या कर लेता है, खुला रहता है ना। ये तीर लगाते हैं ना, इसमें जो खुला निशान है ये बड़े की तरफ, चुन जो इसकी है वो छोटे की तरफ। ये छोटा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट 3/16 और 9/16, इन दोनों के अंदर ये एक जैसे हैं। ऊपर वाली संख्या देखिए 3 और 9, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी? 9 बड़ी हो जाएगी। तो निशान कौन सा लगेगा? ये वाला। मतलब कि 9/16 बड़ी है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे होगा। इसके बाद जो टाइप आ रहा है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ। अब एक नया तरीका और है, ध्यान से देखते जाइए। अब आपको हमेशा करना क्या है, हमेशा एक ही चीज़ करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा क्या होता है? मान लीजिए 2/5 है और 5/7 है। इन दोनों संख्याओं में देखना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको क्या करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 7 का तो गुणा हो जाएगा 2 के साथ, 5 का गुणा हो जाएगा 5 के साथ। तो गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा 7 के साथ और 5 का गुणा 5 के साथ। तो 2 7 14, 5 5 25। बड़ा कौन? 25। तो इसका मतलब ये संख्या 5/7 क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2/5 से बड़ी हो जाएगी 5/7। ठीक है ना, ये विधि आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये विधि आप ध्यान रखिए। अच्छा, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जब हर एक जैसे हो ना, तब आपको क्या करना है, हर एक जैसे हो तब तो क्या करना है, सीधा ही आप ऊपर वाली संख्याओं को देख लीजिए और कर दीजिए उनका सोल्व। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, समझ आ गया हो तो वज्र गुणा कर दीजिए। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का थर्ड, 1/10 और 3/20। क्या कर देंगे इसका वज्र गुणा? तो 20 एकम 20 और 10 दिए 30। कैसे हो जाएगा? ये 20 का गुणा 1 के साथ और 3 का गुणा 10 के साथ। तो ये 20, ये 30। बड़ा कौन? 30। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मतलब कि 1/10 से बड़ा हो जाएगा 3/20। इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हैं कोई भी संख्या का। ठीक है, ये फर्स्ट के सभी क्वेश्चन इस तरीके से हो जाने चाहिए। और सेकंड का मैं बताता हूँ। सेकंड का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी छोटी भिन्न है। अब बड़ी पता कर सकते हो तो छोटी भी तो पता कर सकते हो। ठीक है,
तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है 12/33 या 42/76, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसमें भी एक तरीका लगा हुआ, वज्र गुणा कर सकते हो इसके अंदर, या फिर इस संख्याओं को एक जैसा बनाने की प्रयास कीजिए। संख्या एक जैसे तो नहीं बनेगी है, ठीक है, तो आप कर दीजिए इसका वज्र गुणा। तो 12 का गुणा तो हो जाएगा 76 के साथ, और 42 का गुणा हो जाएगा 33 के साथ। तो इसका गुणा इसका करोगे तो देखो 12 छिके 72, 7 अंसल, 12 7 84 और 7 91, ये तो 912 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 42 को जब 33 से गुना करोगे तो देख लीजिए 11 दूना 22, 11 चौका 44 और 2 46 गुना में 3, मतलब 3 दूना 6, 6 3 18, 1 अंसल 4 3 12 13, तो ये 1386 आ जाएगा। और ये 912, तो बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली होगी ना, तो छोटी पता करना है, इसमें छोटी पता करना है, छोटी कौन सी हो जाएगी, 912 वाली, मतलब कि ये संख्या छोटी होगी, मतलब 12/33 छोटी है, ठीक है। और कोई इसका तरीका नहीं बनता है। इसी तरीके से सेकंड के सभी क्वेश्चन आप कर लोगे। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप लिख लेना, वीडियो पॉज कर लीजिए लिखना हो तो। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो या लिखो, ठीक है, व्यवस्थित करो या लिखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 3/5, 2/5, 2/9, 4/5, 1/3, ये संख्याएं आरोही क्रम, मतलब आरोही क्रम है ये, सॉरी आरोही क्रम है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आरोही क्रम मतलब क्या होते हैं आपको बता दूं, बढ़ता क्रम। क्या होता है ये, बढ़ता क्रम होता है। अब आपको क्या करना है, इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, लघुत्तम समाप्रत्यय लेना है, ठीक है। आपकी बुक का मेथड देखिए, यही कहता है कि लघुत्तम समाप्रत्यय लीजिए। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लघुत्तम समाप्रत्यय क्या लेंगे, 5 5 9 5 3, मतलब हरों का, हर क्या है 5 5 9 5 3, जो नीचे वाले नंबर है इनका क्या लेना है, का लैसअप है, यानी कि एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे देख लें, तो एलसीएम एक साथ ही ले लेते हैं इसका, 5 5 9 5 3। सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 5 5 3 3 9 5 और 3, 3 कम 3, फिर 3 का भाग जाएगा, 5 5 1 5 1, फिर 5 का भाग जाएगा, 1 1 1 1 1। अब इनका गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या आ गया, लैस है, 3 3 9 9 5 45। अब क्या करना है, इन सभी के जो हर है ना, इनको 45 बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि 3/5 है, इसमें ये चीज़ आपको 45 बनानी है, मतलब एलसीएम के बराबर बनानी है। तो इसको गुणा कर दीजिए 9 से, इसको भी गुणा कर दीजिए 9 से, तो 9 3 27, 9 5 45। ऐसे ही 2/5, इसको भी 9, इसको भी 9, 9 दूना 18, 9 5 45, फिर 2/9, इसको भी 9, इसको भी 9, 9 दूना 18, 9 5 45। ऐसे 4/5, इसको भी 9, इसको भी 9, 9 चौके 36, 9 5 45। ऐसे ही 1/3, इसको भी 9, इसको भी 9। 1 मिनट रुको,
9 5 में 45, 5 में 45, 9 इसको 5 से गुणा करना था, 5 9 5 45, 2 5 10, ऐसे 9 5 45, 9 चौके 36 बटे 45, ठीक है। ऐसे ही 3 को 45 में 15 3 45, 15 एकम 15, तो 15 बटे 45। अब देख लीजिए इसको आरोही क्रम में सेट करना है, मतलब बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में सेट कर लीजिए। सबसे छोटा कौन आ रहा है देखिए, और सबसे छोटे वाला 10 वाला, ये 1 नंबर पर आएगा, फिर ये 2 नंबर पर 15 वाला, फिर 3 नंबर पर, फिर 4 नंबर पर, फिर ये 5 नंबर पर। सेट कर दीजिए इस हिसाब से। सबसे पहले आ रहा है 2 बटे 9, फिर आ रहे हैं 1 बटे 3, 1 बटे 3 आ रहा है, फिर आ रहा है 2 बटे 5, फिर आ रहा है 4 नंबर पर 3 बटे 5, फिर 5 नंबर पर आ रहा है 4 बटे 5। तो ये क्या हो गया, आरोही क्रम में सेट हो गया, मतलब बढ़ते क्रम में क्या हो गया, सेट हो गया। ये था थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से इसके बाकी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, और फोर्थ के भी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, और कोई इसमें अंतर नहीं है। इसमें क्या करने का, अवरोही क्रम में सेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, मतलब जो इस तरीके से करने के बाद सबसे बड़ी संख्या पहले लिखी जाएगी, फिर उसे छोटी, फिर उसे छोटी, इस प्रकार से अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है 6.2 चैप्टर, और मैंने जो क्वेश्चन छुड़वाए हैं, ठीक है ना, वो आपको करने हैं। अगर करोगे तो आप समझोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 6.3 के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।